अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अलवी चैनल। दोस्तों, चंद दिन पहले हमने विरासती इंतकाल के बारे में वीडियो बनाई थी कि विरासती इंतकाल कैसे होता है। आज हम विरासत के बारे में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात के जवाब देंगे। वीडियो शुरू होने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, विरासत और तमलीक में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, चंद लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि विरासत और तमलीक में क्या फ़र्क है। वो विरासत और तमलीक एक ही चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। अगर कोई शख्स फौत हो जाए और अपनी जायदाद छोड़ जाए तो इस जायदाद को इसके वारसों में तकसीम करने के अमल को विरासत कहते हैं। जबकि तमलीक में ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने वारसों को दे देता है, इनके नाम ट्रांसफ़र करवा देता है, तो इसे हम तमलीक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विरासत के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। विरासत करवाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है डेथ सर्टिफिकेट मुतवफ़ी की, नंबर 2 नादरा FRC वारसान की, नंबर 3 दरख्वास्त विरासत, नंबर 4 बयान हल्फी किसी एक वारिस का, नंबर 5 बयान हल्फी नंबरदार और पतीदार मुश्तरका, नंबर 6 अखबार इश्तिहार, और इसके साथ एक दरख्वास्ती की शनाख्ती कार्ड की कापी लगेगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है FRC क्या है, कहाँ से बनती है और इसकी कितनी फ़ीस होती है। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा जारी करता है। इसकी 1000 रुपये फ़ीस होती है। इसमें माँ बाप और बहन भाई सब का इंदराज होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि विरासती इंतकाल की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, विरासती इंतकाल की जो सरकारी फ़ीस है वो सिर्फ 1200 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या विरासत में तमाम वारसान का हाज़िर होना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है जी नहीं। विरासत में कोई एक भी आकर विरासत करवा सकता है। कोई एक वारिस जाके अपना विरासती इंतकाल करवा सकता है। कोई दूसरे वारसा बहन भाई अगर विरासत कराने में राज़ी नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ़ एक वारिस जाके विरासती इंतकाल करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बग़ैर पट्टे वाली ज़मीन की विरासत हो सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बग़ैर पट्टे वाली ज़मीन की विरासत हो सकती है। इसके लिए सिर्फ हमें ज़िला के डिप्टी कमिश्नर से मंजूरी लेनी पड़ती है। मंजूरी के लिए एक फ़ाइल तैयार होती है। फ़ाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या विरासत सौतेली औलाद को भी जाएगी। तो इसका जवाब है जी नहीं, विरासत सौतेली औलाद को नहीं जाएगी। विरासत सिर्फ जायज़ वारसान में ही तकसीम होगी। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या विरासत में बहनों का हिस्सा भाई ले सकते हैं जबकि बहनें इस बात पर राज़ी हों। तो जवाब है जी नहीं, विरासत में कोई किसी का हिस्सा नहीं ले सकता। विरासत वारसान के नाम तकसीम होगी। बाद में अगर बहनें देना चाहें तो वो अलग से इंतकाल होगा जो हिबा का इंतकाल कहलाएगा। वो हिबा कर सकती हैं लेकिन विरासत में बयान नहीं दे सकती। विरासत एक दफ़ा वारसान में तकसीम होनी है, उनके नाम इंतकाल होना है। क्वेश्चन नंबर 9, विरासत किन सूरतों में चैलेंज हो सकती है। विरासत इस वक्त ही चैलेंज होगी जब आप कोई वारिस को विरासत से महरूम कर देते हैं या इसको शजरे नसब से निकाल देते हैं, तो वो बाद में विरासत को चैलेंज कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मौज़ा ऑनलाइन है या मैनुअल। हमने विरासती इंतकाल की दरख्वास्त ADLR के नाम लिखनी है या तहसीलदार के नाम लिखनी है। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ह कर दूँ कि मौज़ा ऑनलाइन हो या मैनुअल हो, पटवारी दोनों सूरतों में इंतकाल दर्ज कर सकता है। डिजिटल सिस्टम पटवारी के पास आ गया है। पटवारी मैनुअल भी कर लेगा और डिजिटल भी इंतकाल दर्ज कर लेगा। आप तहसीलदार के नाम दरख्वास्त लिख के पटवारी से इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं। और अगर कोई किसी किस्म का इशू हो पटवारी से इंतकाल दर्ज कराने में तो आप ADLR के नाम दरख्वास्त लिख के भी विरासत करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ADLR के पास तभी विरासती इंतकाल होगा जब आपका मौज़ा ऑनलाइन होगा। दोस्तों, इनके अलावा अगर और भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।